गर्मी में एक कमरे के ससुराल में 4 बहुओं की रसोई। अरे वाह, उठ गई मेरी चारों बहुओं। और बताओ कैसी नींद आई अपने नए घर में? ठीक ठाक ही थी माँ जी, अब एकदम से थोड़ी यहाँ की आदत होगी। सही कहा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। ऐसा क्या? अपनी बहुओं की बात को सुनकर नीलम का मुंह सा लटक गया। अपनी सास का ऐसे उदास सा चेहरा देखकर उसे खुश करने के लिए शिवानी बोली। माँ, मैं तो ठीक से सोई। सच में आपका घर बहुत ही सुकूनदार है। चलो, किसी का तो अच्छी नींद आई। बहू, चलो अब तुम्हारा अपनी पहली रसोई की रस्म करने का वक्त है। रसोई में चली जाओ, लेकिन हाँ, गैस चूल्हे में बस 3 चूल्हे ही ठीक है। बाकी का एक खराब है तो तुम चारों में से कोई एक उस पर खाना नहीं बना पाएगी। माँ जी, अगर एक चूल्हा सही नहीं है तो क्या एक बहू ये रस्म नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, रस्म तो तुम चारों ही करोगी। बस एक बहू को मिट्टी के चूल्हे पर काम करना होगा। नीलम की बात सुनकर जो बहुएं चालाक थीं वो बोली। माँ जी, मुझे तो मिट्टी का चूल्हा फूंकना भी नहीं आता है। मैं तो गैस चूल्हे पर ही काम करूंगी। और मैं भी। माँ जी, मैं बस यहीं ठहर जाइए देवरानी जी। तीसरा चूल्हा मैं इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैंने कभी मिट्टी के चूल्हे पर कुछ नहीं बनाया है। तो ठीक है माँ जी, मैं ही। उदास मत हो शिवानी बहू। मैं जानती हूँ कि मिट्टी के चूल्हे पर तुझे गर्मी तो बेहिसाब लगेगी, लेकिन अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। मैं समझती हूँ माँ। ठीक है, तुम तीनों बहुएं जो गैस चूल्हे पर काम करोगी वो रसोई में चली जाओ। सारा राशन आया हुआ है, तो जो भी तुम्हारा मन करे वही बना लेना। और हाँ शिवानी बहू, तू मेरे साथ आ। हमारे घर के तहखाने में हमारे बुजुर्गों का सामान रखा हुआ है, उसमें कई मिट्टी के चूल्हे भी हैं। उन्हीं में से कोई एक तू चुन लेना। नीलम शिवानी को अपने साथ अपने तहखाने में ले आई, जहां पर शिवानी को पुराने जमाने का काफी सारा सामान देखने को मिला। वहीं पर एक अलग जगह में मिट्टी का चूल्हा भी रखा हुआ था। माँ जी, मिल गया चूल्हा। तू ये चूल्हा लेगी? हाँ। क्यों माँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तू ले ले। नीलम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी, लेकिन उसने शिवानी को इजाजत दे दी थी, तो इसीलिए शिवानी वही चूल्हा लेकर आ गई और उसे रसोई में रखकर वो भी अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगी। ओह सो सैड, इस बेचारी को तो पुराने जमाने का चूल्हा मिला है। सुना है जो जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। अरे बस भी करो, अब उस बेचारी का इतना मजाक मत बनाओ। वो अपनी सासू माँ की आदर्श बहू है। तीनों बहुएं खूब शिवानी का मजाक बनाने लगी, लेकिन शिवानी उनसे एक शब्द नहीं बोली। ऐसे ही फिर कुछ देर बाद। अरे दिया, अब मेरी साइड से हट भी जाओ, मुझे गर्मी लग रही है। मैं भला क्यों हटूं? अगर मैं हट गई तो मेरा खाना जल जाएगा। परेशानी तो मुझे भी हो रही है आपके यहाँ होने से, लेकिन क्या मैंने कुछ कहा? दोनों मेरे कान पर ही मत बड़बड़ाओ ना, मुझे इरिटेशन हो रहा है। तीनों बहुएं गैस चूल्हे पर परेशान थीं, तो वहीं दूसरी तरफ। अरे ये क्या, मुझे इतनी देर हो गई इस चूल्हे पर खाना बनाते हुए, लेकिन मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है। और बल्कि अब तो मुझे यहाँ बैठे बैठे काफी सर्दी लग रही है। शिवानी को मिट्टी के चूल्हे पर भी गर्मी नहीं लग रही थी, जबकि तीनों चालाक बहुओं की गैस चूल्हे पर खाना बनाते बनाते हालत खराब हो चुकी थी। किसी तरह चारों ही बहुओं का खाना बनकर तैयार हो गया और उन्होंने अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा किया। बहुत अच्छे बहुओं, तुम चारों ने ही इस गर्मी में काफी अच्छा काम किया। तुम्हारे पति भी अगर यहाँ होते तो तुम्हारे हाथों के स्वाद की बहुत तारीफ करते। शिवानी बहू, खासकर तूने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। ये लो तुम चारों का शगुन। नीलम ने अपनी चारों ही बहुओं को शगुन दे दिया। फिर क्या था, अब से रोजाना तीनों चालाक बहुएं तो गैस चूल्हे पर ही खाना बनाती थीं और शिवानी को मिट्टी के चूल्हे पर ही सारा काम करना पड़ता था। अरे थोड़ी थोड़ी सी जगह ही छोड़ दो, बारी बारी से खाना बना लेना ना। इतनी गर्मी में जरूरी तो नहीं कि हम तीनों एक साथ ही खाना बनाएं। सही कहा अर्चना भाभी और दिया भाभी, आप दोनों बाद में बना लेना, पहले मुझे बनाने दो। ओहो, कितनी अच्छी आई। हाँ, अगर ऐसा है तो पहले तुम मुझे बनाने दो, बाद में तुम बना लेना। तीनों में गर्मी की वजह से ऐसे ही तू तू में होने लगी। उन्हें देखकर शिवानी मन ही मन सोचने लगी। चलो अच्छा है मैंने ये गैस चूल्हा नहीं लिया, वरना इनकी जगह मेरा भी यही हाल होता। मेरा तो ये मिट्टी का चूल्हा मानो जादू ही सा है, इसके पास में चाहे घंटों बैठी रहो, मुझे तो गर्मी ही नहीं लगती। शिवानी मनी मन ऐसा सोचकर खुश थी। कुछ ही देर में किसी तरह तीनों चालाक बहुओं और शिवानी का खाना बन गया और वो चारों एक साथ ही रसोई से बाहर आईं। बाहर नीलम की सहेली बैठी हुई थी। अरे आप, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे नीलम,
क्या ये तीनों भी तेरी बहुएं हैं? हाँ। इन बेचारी का हुलिया तो गर्मी में खराब सा हो गया है। शिवानी तो तरोताजा लग रही है। जी हाँ। शिवानी की तारीफ से सुनकर तीनों चालाक बहुएं एक कमरे में जाकर बोली, वैसे ये शिवानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर भी इतनी तरोताजा सी कैसे उठती है? सही कहा, उसका तो मेकअप भी खराब नहीं होता है। मुझे तो वो वहां बैठी हुई ही बुरी लगती है। मेरे तो मन में आती है कि मैं उसका चूल्हा ही तोड़ दूं। सही कहा, तो तोड़ दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही कहा, हम रात में ऐसा कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हिमांशी, दिया और अर्चना ने मिलकर एक योजना बना ली और आधी रात को जाकर शिवानी का चूल्हा तोड़ दिया और ऐसे करने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अब आएगा मजा। अब जब सुबह होगी तो उसे चूल्हा टूटा हुआ मिलेगा और फिर उसे बाहर ईंटों का चूल्हा बनाकर काम करना होगा। तीनों बहुएं खुशी खुशी अपने कमरे में आ गईं, लेकिन अगली सुबह जब वो रसोई में आई तो चूल्हा जुड़ा हुआ था। उसे देखकर वो कंफ्यूज हो गई। क्या उस शिवानी ने इतनी जल्दी नया चूल्हा बना लिया है? सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी जल्दी भला कोई कैसे चूल्हा बना सकता है? तो फिर ये जुड़ कैसे गया? इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अगर ये कोई दूसरा चूल्हा भी है तो आज रात को हम इसको भी ठिकाने लगा देंगे। तीनों बहुओं को अब भी चैन नहीं मिला था। अगली रात को वो फिर से रसोई में आई और चूल्हा तोड़ने लगी। उनके ऐसा करने की आवाजें सुनकर वहां पर नीलम आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। ये तुम तीनों क्या कर रही हो? माँ जी, वो तुम तीनों ने तो पहले ही गैस का चूल्हा हड़पा हुआ है, तो अब तुम बेचारी शिवानी के इकलौते चूल्हे को क्यों तोड़ रही हो? माँ जी, हम तो फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे इसे एक बार तोड़ो या 1000 बार, ये चूल्हा खुद ब खुद सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आम चूल्हा नहीं बल्कि जादुई चूल्हा है। कुछ समझ आया? जादुई चूल्हा? तो क्या यही वजह है जो शिवानी को इस पर काम करने के बावजूद भी गर्मी नहीं लगती? सही कहा, ये गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म हवा फेंकता है। खुद शिवानी भी ये नहीं जानती है कि उसके पास जादुई चूल्हा है। वो बेचारी तो इसे आम चूल्हा समझकर इस पर काम करती है, और एक तरफ तुम तीनों हो जिनके पास गैस चूल्हा है, लेकिन फिर भी तुम उस बेचारी का चूल्हा तोड़ना चाहती हो। आज मुझे समझ आया कि ईर्ष्या क्या है। भले ही तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन ईर्ष्या तुम्हें दूसरे के साथ गलत करने पर मजबूर कर ही देती है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने खुद इस ईर्ष्या को खत्म नहीं किया तो आगे चलकर ये तुम्हें ले डूबेगी। इसीलिए अभी से मिलजुल कर रहो। और हाँ, तुम्हारी ही बोली हुई बात कहूंगी, जो जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। तो तुम अपने आप को भी इस लायक करो कि तुम्हें कुछ अच्छा मिले, इस लायक नहीं कि तुमसे सब कुछ छिन जाए। अपनी सास की बातें सुनकर तीनों बहुओं का सिर शर्म से झुक गया। वो उसे कुछ नहीं बोल पाई। फिर क्या था, उस दिन के बाद से फिर कभी उन्होंने शिवानी से नफरत नहीं की और उसको भी इज्जत देना शुरू कर दिया। सास ने जब अपनी बहुओं का ऐसा मेल देखा तो उसने रसोई में ही एक पंखा लगवा दिया और चारों बहुएं खुशी खुशी रहने लगीं।